राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मत सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयस्साधना निज। कल हमने आपको बताया ना, सूर्य महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जब देवता लोग आए, देवताओं ने सूर्य महाराज से कहा कि आप हमको भागवत रूपी अमृत हमको दे दीजिए, और आप हम राजा को यह कलश रूपी अमृत देते हैं, जिससे राजा अमर हो जाएंगे और हम देवता लोग इसको स्वर्ग में पान करेंगे। तो वहाँ पर तदा देवान जहासा, देवताओं के खिल्ले उड़ाए सूर्य महाराज ने। उसके बाद देवता लोग वहाँ चले गए, कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, अभी राजा को कथा सुनने दो, उसके बाद जो नतीजा होगा सप्ताह सप्ताह 7 दिनों में, हम उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। राजा का मोक्ष देखकर, राजा का मोक्षम, राजा का मोक्ष देकर, वीक्षमता देखकर, पूरा पहले प्राचीन काल में धाता पे विस्मिता, ब्रह्मा जी अति विस्मय आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि सर्प के काटने से अधोगति होती है, और यहाँ पर राजा की क्या हुई? मोक्ष हुआ। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। उन्होंने उस समय अपने ब्रह्म सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तराजू लिया, और वहां पर उन्होंने एक तराजू पर एक साइड भागवत रखा, एक साइड सभी जितने भी साधन है, 6 शास्त्र, 4 वेद, 17 पुराण, जितने भी हैं वो एक जगह रखे। तत्तोल यस साधना निज, जितने भी साधन थे वो एक तरफ रखे। तो उन्होंने क्या देखा? ब्रह्मा जी ने, लगो निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लगोनि जातानि अन्यानि, लगोनि जातानि, अन्य धर्म के साधनों के लगोनि जातानि, लगोनि जातानि मतलब हल्के पड़ गए वजन की दृष्टि में, और गौरवेण इदम महत, वजन की दृष्टि से, वजन की दृष्टि से इदम इदम मतलब यह भागवत, भागवत भारी पड़ गया। इदम महत मतलब भागवत भारी पड़ गया। तदा तब, सर्वे ऋषिगणा सभी ऋषिगण, विस्मयम आश्चर्यचकित हो गए। तदा तब, सर्वे ऋषिगणा सभी ऋषिगण, परमम बहुत ही, बहुत अधिक, विस्मयम ययु आश्चर्यचकित हो गए कि देखो जितने भी साधन हमने एक तरफ रखा, और एक तरफ हमने भागवत को देखा, तो गौरवेण इदम महत, इदम मतलब यह भागवत, इसका वजन बढ़ गया है। उसी समय सभी ऋषिगणों ने क्या किया? मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पाठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उसी समय उन्होंने निश्चय किया, कलयुग में भागवतम शास्त्रम, कलयुग में भागवत शास्त्र ही भगवत रूपम में निरे, भगवान का स्वरूप ही माना। मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, कलयुग में भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र ही भगवत रूपम मेनरे, भगवान का रूप ही माना। उसे उन्होंने निर्णय कर दिया, पठनाच पढ़ने से, श्रवणात सुनने से, सद्यो शीघ्र ही, अति शीघ्र ही, वैकुंठ फलदायकम, वह वैकुंठ धाम मिल जाएगा जहाँ भगवान अपने स्वरूप को धारण करे हुए जल शयन कर रहे हैं। ऐसे वैकुंठ धाम मिल सकता है, जिस लोग पढ़ेगा, जो उसका श्रवण करेगा, शीघ्र ही उसको वैकुंठ धाम में मिल सकता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं सूर्य महाराज?
सप्ताहेन सुतं चेत सर्वथा मुक्तिदायकं शनकादि पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे। हे सौनकादि ऋषियों, सप्ताहेन सुतम चेत, जो साप्ताहिक सुनता है, जो साप्ताहिक सुनता है, सर्वथा मुक्तिदायकम, उसकी हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। उसको जन्म मरण का जितने भी कर्म होते उसमें नहीं पड़ना पड़ेगा, उसको एक बार में भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा। सप्ताहेन सुतम चेत, जो साप्ताहिक कथा सुनता है, सर्वथा मुक्तिदायकम, उसकी मुक्ति हो जाए। बोले किसने बताया? बोले पूरा प्राचीन काल में सनकादि ऋषियों को नारद ऋषि ने दया परे, दया पूर्वक प्रोक्तम, उक्तम मतलब कहा। पूरा मतलब प्राचीन काल में सनकादि ऋषियों को नारद ऋषि ने दया परायण होकर सभी प्राणियों पर दया करते हुए प्रोक्तम मतलब कहा। उसके बाद सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म संबंधात् सुतत्मेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारेस्तस्य भासितः। यद्यपि नारद ऋषि ने यद्यपि मतलब नारद ऋषि ने ब्रह्मा जी से संबंध होने के कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कौन? दशमस्तत्र नारद। 10वां पुत्र कौन है? नारद जी। सुतत मतलब हम उनसे सुना, श्रुतम एतत् सुरर्षिणा देवर्षि ने श्रुतम मतलब सुना, किससे? ब्रह्मा जी से। सब चतुर्श्लोकी भागवत सुना। पर जो साप्ताहिक विधि है, सप्ताह श्रवण विधि, जो साप्ताहिक विधि है, कुमार मतलब सनकादि ऋषियों से तस्य भाषिता, कुमार ऋषियों ने, 4 ऋषियों ने उसका गान किया और उन्होंने सप्ताह विधि एकांत में और अन्य ऋषि गुणों के साथ सुना। कौन बोले? सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म संबंधाच, ब्रह्मा जी के संबंध होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनको चतुर्श्लोक के पहले ही सुना दिया था। श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, ये जो सुरों में अग्रण्य है, नारद जी ने पहले ही सुन लिया था, पर उन्होंने केवल चतुर्श्लोक की भागवत सुनी थी। पर जो साप्ताहिक विधि है, सप्ताह श्रवण विधि, जो साप्ताहिक विधि है, वो कुमार मतलब सनकादि ऋषियों से सुना था। तस्य भाषिता, कुमार ऋषियों ने उसका गान किया और नारद जी ने उनको उस साप्ताहिक विधि से सुना। फिर प्रश्न उठता है, सौनक ऋषि कहते हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्तरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र ते सह। लोक विग्रह मुक्तस्य, जो लोक मतलब जो संसार के झंझटों से जो विग्रह मुक्तस्य, जो संसार के झंझटों से दूर रहते हैं, ऐसे नारद जी अस्थिरस्य, एक जगह में कैसे एकांत में रह सकते हैं? क्योंकि नारद जी को तो साफ है कि तुम एक जगह ठहरे नहीं सकते हो। लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार के झंझटों से, प्रपंचों से मुक्त ऐसे नारद जी अस्थिरस्य, एक जगह कैसे रह सकते हैं? और अगर एक जगह रह भी गए तो विधि सर्वे कुतः प्रीति, उनके जो विधि है, साप्ताहिक विधि है, कुतः प्रीति, कैसे प्रीति हुई उनके अंदर? और कुत्र मतलब कहाँ? ते मतलब उन नारद जी का, श मतलब ते मतलब सनकादि ऋषियों के साथ, सह मतलब साथ, संयोगा उनका सहयोग कहाँ पर हुआ? विधि सर्वे, साप्ताहिक विधि सुनने में, कुतः प्रीति, कैसे प्रीति हुई? ते सह सनकादि ऋषियों के साथ, संयोगा कहाँ पर संयोग हुआ? ऐसे नारद जी से कथा कैसे कही, साप्ताहिक विधि कैसे सुनी?